हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि माँ दुर्गा को गुरु कैसे बनाएं। क्योंकि माँ दुर्गा को अगर आप गुरु बनाते हो तो माता आपको सपने में आके बताती हैं कि आपको कैसे कैसे साधना करना है, क्या करना है और आगे आपकी उन्नति कैसे होगी। ये सारी बातें आप माँ दुर्गा से सपने में पूछ सकते हो, तो वो आपको गाइड करेंगी। तो मैं बताता हूँ कि आपको कब से स्टार्ट करना है और कौन सा मंत्र चाहिए होगा, क्या सामग्री चाहिए और इसको करने का विधान क्या है, ये सब चीज़ मैं बताता हूँ आपको। तो आप वीडियो को स्किप ना करना, पूरा देखना। दोस्तों, आपको सबसे पहले कुछ सामान चाहिए होगा और एक ख़ास दिन चुनना होगा आपको। जैसे कि कोई शुक्ल पक्ष के दिन, अगर कोई महीने में शुक्रवार को आप चुनते हो, या कोई नवरात्रि जैसे साल में 4 बार आती है, तो कोई भी नवरात्रि को आप स्टार्ट कर सकते हो इसको, या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको सामान क्या चाहिए होगा वो बता देता हूँ मैं। एक लकड़ी की चौकी रख लेना आप, लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना उसके ऊपर, और उसके ऊपर फूल से आप चाहो तो अष्टदल कमल बना लेना है, और माँ दुर्गा का एक फ़ोटो रखना आप, और एक जल का पात्र कलश रख लेना आप। वहाँ पे दीपक, अगरबत्ती, एक लाल चोला जो आता है वो रख लेना आप, और बाद में श्रृंगार का सामान भी रखना है, और फल, बतासा, इलायची, मिठाई, नारियल, लौंग, ये सब प्रसाद चढ़ाना है आपको। और नारियल को लाल चुन्नी से लपेट लेना, साथ में वहाँ पे 11 रुपये रख देना आप, चढ़ा देना भगवान पे। और फूल रख लेना, चावल रख लेना आप। और उसके बाद है आपको ये सब रखने के बाद जो है, नहा धो के पवित्र पहले से ही होना है आपको, क्योंकि आपको पता है माता की साधना में तो पवित्र रहना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना होगा पहले, साधना से पहले। तो आप हाथ में फूल, चावल और 1 रुपये रख लेना, और उसके बाद संकल्प लेना कि हे माता, हे दुर्गा माता, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तन मन धन से आपकी सेवा करूँगा। अगर मुझसे कभी कोई भूल से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा और मेरे परिवार पर बनाए रखना। उसके बाद आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद आप आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको रुद्राक्ष की माला रखनी है हाथ में, और उससे मंत्र जाप करना है। मंत्र मैं बता देता हूँ आपको। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, एक और मंत्र सुन लो आप, ओम दुम दुर्गाय नमः। अगर ये मंत्र बहुत छोटा है तो आप इसको करोगे तो बहुत शक्ति मिलेगी आपको। उसके साथ अगर आप चाहते हो तो नवान्न मंत्र का भी जाप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, नहीं तो ये मंत्र सही है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जाप कितने दिन करना है। तो आप चाहो तो, अगर नए नए साधक हो आप, तो रोज़ 11 माला का जाप कर सकते हो। क्योंकि नए साधक हो तो आप नवान्न मंत्र का जाप नहीं कर पाओगे, तो आप इसका जो है रोज़ 11 माला जाप करो, क्योंकि ज़्यादा देर आप बैठ भी नहीं पाते हो। और जैसे ही आपका 1.25 लाख जाप पूरा हो जाता है, तो आपको जो है माँ दुर्गा सपने में आकर सब बताने लग जाएंगे, आपको माँ दुर्गा की सिद्धि भी मिल जाएगी। लेकिन अब क्या है कि अगर आप दृष्टि खोलना चाहते हो तो इस मंत्र से आपकी दृष्टि भी खुल जाएगी, और माँ दुर्गा आपको धीरे धीरे दिखाई भी देने लगेंगी। सपने के बाद साक्षात भी दिखाई देंगी आपको। उसके बाद आप माँ दुर्गा को, अब माँ दुर्गा नहीं बोलना है आपको, क्योंकि गुरु माँ के रूप में आपने सब किया है, तो आप गुरु माँ बोलना है। तो गुरु माँ बोल के आप सब कुछ पूछ सकते हो। और इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पूछना कैसे है। जब आप सोते रहोगे तो सोने से पहले आपको, रात में जो है सोने से पहले हाथ जोड़ के माता से प्रश्न करना है, और प्रश्न करने के बाद आपको सो जाना है। तो रात में माता आपको सपने में आके जब आप बताएंगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी साधना को करते समय, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि साधना करते समय सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखो, आप जो पूजा में प्रसाद चढ़ाओगे वो खुद खाना है, वो प्रसाद किसी और को नहीं देना है। और फूल की माला जो आप माता जी की फ़ोटो पे चढ़ाओगे, उस फूल की माला को आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। ऐसा नहीं कि आप किसी पेड़ के नीचे डाल दें, बाद में उसमें पैर वैर लग रहा है, तो नदी में प्रवाहित करते सबसे बढ़िया रहता है, वो पानी के साथ चला जाता है। उसके बाद क्या करना है आपको कि अगर आपने जो चावल चढ़ाया था करते समय, उस चावल को आप किसी पेड़ के नीचे डाल दें, ताकि वहाँ से पक्षी जो है उस दाना को चुग ले। तो इससे तो आपको एक तो पुण्य भी मिल जाएगा कि पक्षी ने कुछ खा लिया, और उसका कोई ख़राब भी नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि आपने जो पैसा चढ़ाया था पूजा करते समय, उन पैसों को आप मंदिर में, कोई दान पेटी हो गया आपके घर के आसपास में, तो उस दान पेटी में आप डाल देना। और श्रृंगार का जो सामान है वो किसी भी विवाहित स्त्री में आप
बांट देना उसको, क्योंकि श्रृंगार का सामान जो भी आप स्त्री में बांट दोगे तो वो आपका जो है वो कोई जब स्त्री पहनेंगी तो समझ लो कि वो माता ने ही पहन लिया। अब इसको करते समय एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप माता की साधना करते हो तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है। जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, और शराब नहीं पीना है। मतलब किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि शराब नहीं पीना है तो आप भांग पी लो या गांजा पी लो, कुछ भी नहीं पीना है। और आपको जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आपका कुछ दिन के अंदर 1.25 लाख जप हो जाता है तो आपको माता जो है फिर सपने में आके बताना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अब मान लो आपको जिस दिन माता से कोई सवाल पूछना है तो उस दिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है। और ख़ास करके साधना के बाद भी, ये तो साधना की बात हुई, साधना के बाद भी आपको खास करके अगर आप पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हो इसको, तो जब आप साधना करोगे तो उस समय आपको जो है वो उस दिन खास करके पवित्र होकर रहना है, ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना है और उस दिन नॉनवेज नहीं खाना है। मन को साफ़ रखना है, अपने शुद्ध रखना है मन को, और उस मन के साथ में तन को भी शुद्ध रखना है। तो रात को सोते समय आप हाथ जोड़ के माता से अपना प्रश्न पूछना, और जब आप सो जाओगे तो सपने में माता आके आपको दर्शन देंगी और सब बताएंगे कि क्या आगे क्या करना है, आपको किस तरीके से करना है। कई बार होता है कि लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि साधना कैसे करनी है, साधना में कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो जो भी सवाल होगा आपका वो माता बताएंगी और आपकी रक्षा करेंगी। अगर आपको नवान मंत्र के बारे में जानना है तो वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं कि इस मंत्र के साथ साथ में अगर मान लो कि ओम दुम दुर्गाय नमः के साथ में अगर वो चाहते हैं कि मैं इसकी जगह नवान मंत्र का माला करूं, या मान लो कि कोई 11 माला कर रहे हैं तो उसको बहुत समय लग रहा है तो वो चाहते हैं कि मैं जल्दी करूं, तो उसके लिए क्या करना है आपको वो मैं बता देता हूं। तो अगर आप मान लो कि 1.25 लाख आपको जाप करना है और आपको 108 दिन लगेंगे, अगर 11 माला रोज़ करते हो आप तो आपको 108 दिन लगेंगे, और तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे विवाहित लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है और बहुत सारे साथियों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता उतना लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो आपको दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, अगर आप चाहो तो ये 9 दिन में भी पूरा हो सकता है। जैसे आप मान लो दुर्गा पूजा के समय में कर रहे हो तो 9 दिन में भी हो सकता है 1.25 लाख मंत्र का जाप, लेकिन उसके लिए आपको लगभग 129 माला हर रोज़ करना पड़ेगा। अगर आप 129 माला हर रोज़ करते हो तो भी आपको ये सिद्धि मिल जाएगी। अगर आप मान लो ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 120 माला तो आपको करनी ही पड़ेगी। वो 120 वाला में आपका लगभग कम से कम 12,000 जाप हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1.25 लाख कर लेते हो, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा 5-5 लाख भी करते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा एडवाइज करूंगा वो सिर्फ 1.25 लाख तक की करूंगा, क्योंकि 1.25 लाख भी करने में काफ़ी मेहनत लगती है और इससे बहुत शक्तिशाली सिद्धि मिल जाती है आपको। साथ में जो है आप माता को गुरु के रूप में पूजा कर सकते हो, और माता का पूजा करते रहना है। ऐसा नहीं कि सिद्धि मिल गई तो पूजा नहीं करना है, उसके बाद भी आप चाहो तो कम से कम 1-1 माला या 11-11 माला आप चाहो तो डेली पढ़ सकते हो, जिससे आपके दिन ब दिन सिद्धि शक्तिशाली होती जाएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, बाकी मैं नवान मंत्र के लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा जल्दी ही।